अब जो अब ज्वाइन हो गया मानसी और कामिनी। सबसे लास्ट में, पिछली बार सबसे लास्ट में थे, इस बार सबसे पहले हो गए। कनेक्ट प्रॉब्लम नहीं समझ नहीं आया मानसी ने क्या बोला। शायद मानसी के यहाँ अच्छे से नेटवर्क नहीं है बेटा। मैसेज कर दो यहाँ चैट में। नाम से ही हो गया। हाँ नाम से ही हो गया। अभी तक जितने लोग जुड़े हैं इन लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। नो सर। नहीं है। योगिता आ गई? हो गया घूम के? यस सर। कम घूमो बेटा। सर हम चलो पहले नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ पहले नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ वो नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है ना तो भी थोड़ी सी ऐसी दिक्कत होती रहती है। वो वेटिंग बताते रहता है जब तक हम अच्छे से। इसलिए तो मैंने बोला कि पहले एक काम करना, YouTube पे हाई क्वालिटी वाला वीडियो कोई प्ले कर देना और उससे फिर देख लेना, और जहाँ पे अच्छा चले वो स्पॉट करके रख लेना कि भाई यहाँ पे नेटवर्क अच्छे से मिलता है ना। चलो ज्वाइन हो जान दो। और सारे लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे तुम लोग। वही 25 को ही सबका रहेगा। ठीक है। OMR सीट सेंड करूंगा, उस OMR को फिल करके सेंड करना है ना। सर फर्स्ट यूनिट पूरी बेटा, फर्स्ट यूनिट पूरी सबका। ठीक है पूरा होल टेस्ट। हाँ होल टेस्ट। लेकिन जो तुम लोग नीट वाले हो है ना, ये नैना हो गई, कामिनी, वैशाली, स्वाति, त्रिवेणी, आयुषी है ना, तुम लोगों के लिए बेटा वो उधर का भी चैप्टर रहेगा। 11th वाले पोर्शन के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। एनाटॉमी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट और एनाटॉमी ऑफ प्लांट है ना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आ रही है यहाँ, यौन संचारी रोगों का संचरण कैसे हो रहा है ना। तो कैसे हो रहा है देखो यहाँ पर। अब एक चीज याद रखो, जो जो रीजन है जिसके कारण हो रहे हैं उन्हीं रीजनों को रोक लो तो उसकी रोकथाम हो जानी है। मतलब कोई भी एक पॉइंट याद कर लो, या तो उसके कारण याद कर लो या उसकी रोकथाम याद कर लो।
है ना, दो में से एक कोई भी चीज कर लो तो वो रोग का एक दूसरा वाला जो साइड रहेगा वो ऑटोमेटिकली याद हो जाना है। तो यहाँ पर क्या है, पहले एसटीडी की कैसे हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, लैंगिक संपर्क में आने के कारण सेक्सुअली अगर हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो अगर अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअली रिलेशनशिप बना रहे हैं तो हो सकता है। दूसरी चीज, अगर कोई पहले से इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसका अगर हम ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, तो हो सकता है उस कोई पहले से इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके टिश्यू या तो उसका कोई ऑर्गन का हम ट्रांसप्लांटेशन कर दे रहे हैं किसी दूसरे पर्सन में, तो हो सकता है कोई इन्फेक्टेड निडिल वगैरह, सुई वगैरह, कोई दूसरे प्रकार के सर्जिकल आर्टिकल वगैरह, तो उसके कारण हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के कारण बेबी को हो सकता है। प्रसव, वही प्रसव के कारण कैसे कि जो प्रेगनेंसी हुई है, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बेबी भी इन्फेक्टेड हो जाना, या प्रेगनेंसी वगैरह टाइम में, या कोई किसी भी नॉर्मल प्रकार की भी सर्जरी में जो आर्टिकल यूज हो रहे हैं, जो यहाँ पे औजार वगैरह यूज करे, जैसे हम कैंची, सीजर, जो भी डायलेटर वगैरह जो भी चीजें यूज करते हैं, अगर वो अच्छे से स्टरलाइज नहीं करिए, अच्छे से क्लीन नहीं करिए, तो भी क्या होना है, दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो इन सारी चीजों को अगर हम रोक लेते हैं, इन सारी चीजों को हम प्रिवेंट कर लेते हैं, तो ये जो एसटीडी है वो फैलने से रुक जाना है। क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो हमको यहाँ अभी तक जितने भी लक्षण दिखाई दे रहे थे, इन सारे लक्षणों को देख लो कि एसटीडी में इतने सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो क्या चीज हो रही थी, मेन तो ये हो रहा था, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था वहीं पर दिक्कतें हो रही थी। तो क्या हो रही है, इचिंग हो रही है, किसी प्रकार का कोई सिक्रीशन आ रहा था, चाहे ब्लड हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, पस हो सकता है, नॉर्मल फ्लूइड हो सकता है, ये सारे सिक्रीशन जेनाइटल पार्ट से आ सकते हैं, है ना। स्वेलिंग हो जा रही थी, मस्से बन जा रहे थे, पेल्विक पेन हो रहा था, है ना। पेल्विक पेन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाली जो कैविटी है, पेल्विक्स जो कैविटी है, वहां पर क्या हो सकता है, पेन होता है, इन्फेक्शन हो सकता है वहां पर, कोई भी यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, गर्भपात हमने बताया था, मिसकरेज हो सकता है, एसटीडी के कारण छाले आ सकते हैं, रेडनेस आ सकती है, लाल स्पॉट आ जाते हैं, सफेद स्पॉट आ जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक से, वही यूरिनरी ट्रैक से क्या हो रहा है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो हो सकता है उससे पस वगैरह आए, कोई सिक्रीशन आने लगे, जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है ना। इतनी चीजें क्या होती है मेनली एसटीडी में हमको दिखाई देती। अगर बाय चांस, वैसे वो ये काम नहीं करना है, पर अगर इधर से कोई लक्षण अगर नहीं याद होता है कि भाई किसका क्या लक्षण है, तो 2-3 लक्षण तो लिख ही देना, है ना। कोई भी सूजन आ रही है, इचिंग हो रही है, जलन हो रही है ना, इतनी चीजें तो लगभग लिख देना। अगर नहीं याद रहता है कभी किसी में तो ऐसा करना है, नहीं तो नहीं करना, पर्टिकुलर उसी का लिखना है, ठीक है। रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जो भी उसके लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले जो भी जनरली, या हमको कभी कोई हल्की सी भी प्रॉब्लम हुई है यूरिनरी ट्रैक या जेनाइटल ट्रैक से रिलेटेड, तो हमको उसके लक्षणों के बारे में देखना है कि क्या लक्षण दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में उसका टेस्ट करवा के हमको ट्रीटमेंट लेना है ना। अब सेफ सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाना है ना। जेनाइटल ऑर्गन की हाइजीन मेंटेन करना है, जो प्राइवेट पार्ट हो रहा है वहां पर हमको हाइजीन मेंटेन करना है ना। कोई अदर पर्सन या मल्टीपल पर्सन से सेक्सुअली रिलेशनशिप नहीं बनाना है। जो भी इन्फेक्शन के हमको थोड़ा सा भी अगर ऐसा डाउट लग रहा है कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है, या किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स हमको दिखाई दे रहे हैं, या रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई दूसरे प्रकार के कोई स्ट्रक्चर वगैरह में कोई चेंज हो रहा है, तो उसकी क्या कराना है हमको, यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो टेस्ट है वो करवाना है कि क्या चीजें है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है, ब्लड टेस्ट डायग्नोसिस वगैरह करवाने हैं दूसरे, है ना, और उसका ट्रीटमेंट लेना है ना। जो भी इन्फेक्टेड या पहले से यूज करी वाली जो निडिल वगैरह वो निडिल्स का यूज नहीं करना है ना। जो भी टीकाकरण, जैसे यहाँ पे हेपेटाइटिस का टीका लग जा रहा है, तो उसका जो भी वैक्सीनेशन होता है वो हमको वैक्सीनेशन कराना है। अगर इन्फेक्टेड मदर है तो उसको अपने बेबी को फीडिंग नहीं कराने देना है ना। अगर इन्फेक्टेड कोई लेडी है तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है ना। फिर वही इन्फेक्टेड ब्लड हो गया, टिश्यू हो गए, बॉडी के कोई ऑर्गन वगैरह को उनका इम्प्लांटेशन नहीं करना है ना। ठीक है, इतनी चीजें नहीं करना है, तो जो यहाँ पे ये जो एसटीडी है वो कंट्रोल हो जाना है। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना यस सर। ठीक है। यस सर।
तुम लोग क्या चीजें करते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं, कम लोग। सर पट्टन में कहाँ, देखिए वो कर लूंगा बेटा। पट्टन में प्रेरणा, तुम्हारे यहाँ तो वो मंगोना वाला ही जमा है ना, दीक्षा के यहाँ कर लेंगे या तुम्हारे यहाँ, ठीक है। चलो ठीक है, तो भाई 30 तारीख तक वो करो, है ना। और उसके बाद मैं बुके भी बांटने वाला हूँ ना बेटा। वो जो मैंने कहा कि बायो की कितनी बुके बुलाई है, 20 40 बुके बुलाई है बेटा, तो मैं लगभग सारे लोगों को बुक भी दूंगा ना। 40 बुक बायो की बुलाई है और कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री की बुलाई है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की तो बेटा सर्कुलेट करते रहना, है ना, क्योंकि 3 बुक भर फिजिक्स केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा बच रही है, बाकी 2 बुक ये तो पहले से ही फिक्स है कि कहाँ देना है ना। तो 3 बुकें रहेंगी फिजिक्स केमिस्ट्री की, वो आपस में सर्कुलेट करते रहना, है ना। और उनमें भी बता दूंगा क्या पढ़ना है, तो उससे जैसे अभी क्लासेस नहीं लग पा रही है ना उनकी, तो उसमें से बता दूंगा कि क्या पढ़ना है। तो जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो तो तैयार कर लेना उसमें से, है ना। और वो जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उन लोगों का, उनका मैं ही टेस्ट भी ले लूंगा, है ना। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनका मैं ही ले भी लूंगा, जब तक वो क्लासें नहीं लग रही है। बाकी फिर वो जब लगेंगी तब वो लोग तो लेते रहेंगे, पर हम एनसीईआरटी वाला पोर्शन मैं देख लूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। चलो ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे एमनियोसिंथेसिस। ये यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहा है, इसीलिए हम इसको एकदम शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या चीज हो रही है, ठीक है। एमनियोसिंथेसिस में क्या कर रहे थे हम, एमनियोटिक फ्लूइड ले रहे थे। और एमनियोटिक फ्लूइड में क्या रहती है यहाँ पे, अच्छा हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड में एक क्वेश्चन आया था, क्या उसमें एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबॉडी होती है। तो एमनियोटिक फ्लूइड में एंटीबॉडी होती है, नहीं होती है एंटीबॉडी, है ना, ठीक है। उसके अंदर में स्टेम सेल प्रेजेंट रहती है, न्यूट्रिएंट मटेरियल रहता है, लेकिन एंटीबॉडी वहां पे अच्छे से प्रेजेंट, या जो अमाउंट बोल रहा है वो उस अमाउंट में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है। स्टेम सेल रहती है, न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रेजेंट रहता है। कैल्शियम, उसमें भी ऑप्शन आया था कि क्या कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता है एमनियोटिक फ्लूइड में, है ना। स्मॉल अमाउंट में रहता है, लार्ज अमाउंट में नहीं रहता है, ये चीज याद रख लेना। एमनियोटिक फ्लूइड से क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे डीएनए टेस्टिंग कर रहे थे, और उससे हम उसका जेनेटिक मटेरियल के थ्रू हम ये देख ले रहे थे कि उस बेबी के अंदर में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वो अच्छे से डेवलप हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, कोई जेनेटिक डिसीज तो नहीं है, मेंटली उसका डेवलपमेंट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसके जो बाकी बॉडी के सिस्टम है वो अच्छे से बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहा है, ये चीज देखते हैं। कब करते हैं, 15वें से 16वें सप्ताह में करते हैं, 10 से 15 या 15 से 20, वो हॉस्पिटलों की पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 से 20 ml तक फ्लूइड लेके उसको हम टेस्ट करते हैं, बताया था। उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले एब्डोमेन या जो पेट वाला एरिया उसको क्लीन कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम स्क्रीन पे देखते रहते हैं कि कहाँ पे नीडल जा रही है, जहाँ पे बेबी को टच होने के चांसेस नहीं होते हैं वहां से नीडल अंदर की ओर इंसर्ट करवाते हैं, और इसके इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर में इसका अपकेंद्रण करते हैं, बताया था सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है, वो छोटी सी बॉटल में लेते हैं, एक मशीन रख के उसको तेज से घुमाते हैं, तो जो फ्लूइड में मॉलिक्यूलर बेस पर क्या होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के आकार, उनके वजन के आधार पे क्या हो जाती है, अलग अलग लेयरें बन जाती है, ठीक है। और उसको फिर हम डीएनए उसमें से अलग कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो फ्लूइड है उसके अंदर में अल्फा फीटोप्रोटीन रहती है, अल्फा फीटोप्रोटीन रहती है, जिसको हम यहाँ पे कोई अगर उसके अंदर में कोई एनुप्लाइडी है, एनुप्लाइडी मतलब क्रोमोसोम की संख्या में चेंजेस है, तो स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है, इसे देखा होगा पहले होता था, अभी बहुत कम देखने को मिलता है, दरअसल ये इन्वायरमेंट में चेंजेस के कारण होता है। तो क्या होता है, कुब्बड़ जैसे निकल जाता है, तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है उस स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ब्रांच निकल जाती है, और उसी के चारों ओर में एक्स्ट्रा वहां पे वर्टिब्रल कॉलम बनने लगते हैं, अलग से लेयर बनने लगती है। तो पीठ पे ऐसे ऊंट का कुब्बड़ होता है वैसे कुब्बड़ आ जाते हैं, तो वो बेबी के अंदर ही हमको देखने को मिल जाता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं, ठीक है बेटा, इतना ठीक है। इतना ठीक है बेटा। यस सर। चलो ठीक है, 12th वाला पोर्शन यहीं पे एंड होता है। जिसको जो भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन ग्रुप पे सेंड कर